सवाल मेरा बीजेपी से है, क्योंकि सर जिस तरीके से ये एक्शन जौहर यूनिवर्सिटी पर लिया जा रहा है, क्या ये वाकई जो इलीगल तरीके से वहां पर कंस्ट्रक्शन हुआ है उस पर एक्शन हो रहा है या प्रतिशोध पे ये कार्रवाई हो रही है? देखिए प्रीति जी, इसमें प्रतिशोध की बात करना तो बेमानी होगी, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत हो रहा है। ये कोर्ट के आदेश पे हो रहा है। जो कुछ भी वहां पर डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए थे, कोर्ट ने उसका विस्तृत अध्ययन करके तब खामियां पाई और 40 में से 38 भवन का उन्होंने स्वीकृति नहीं ली थी। और आपको मालूम है कि मुलायम सिंह के राज में आजम खान, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी का राज था। जो कह दिया वही होना है। किस माई के लाल में दम था कि उनकी किसी बात को मना कर दे। जब भैंस के लिए इतने पुलिस वाले लग सकते हैं उसको ढूंढने में, तो यहाँ अवैध बिल्डिंग निर्माण करना तो उनके लिए चुटकी बड़ा खेल था। और गरीब मुसलमानों का जबरदस्ती जमीन हड़प के उनको पूरा मुआवजा नहीं देके इन्होंने 40 में से 38 अवैध भवन का निर्माण किया है, जिसको हटाने के लिए कोर्ट का आदेश है। तो इसमें बीजेपी क्या कर रही है? हम तो जीरो टॉलरेंस वाले लोग हैं, जो करेगा वो भरेगा, और उसी के तहत ये कार्रवाई हो रही है। जो करेगा वो भरेगा। लेकिन सर, क्योंकि ये अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करें तो 300 से 400 स्टूडेंट वहां पर पढ़ते हैं। अब ऐसे में ये जो एक्शन लिया जा रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या सरकार की तरफ से इन बच्चों के बारे में कुछ सोचा जाएगा, इनको शिफ्ट किया जाएगा, या आपको लगता है कि एक्शन जरूरी था? देखिए, वहाँ पे बाहर गेट के बाहर ही कैंप लगा हुआ है स्टूडेंट्स के लिए, जहाँ पे वो जानकारी ले सकते हैं कि अगर उनको यहाँ नहीं पढ़ाई होगी तो पढ़ाई कहाँ कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकायदा उसकी व्यवस्था की गई है। स्टूडेंट्स लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आप देखिए प्रीति जी कि अगर कोई चीज अवैध है और उस पर कार्रवाई हो रही है तो इसमें किसी को तकलीफ तो नहीं होनी चाहिए। 3.5 किलोमीटर PW की सड़क है जो उन्होंने अपने गेट के अंदर ले लिया कि ये सड़क पर्सनल हो गई, पर वो पर्सनल सड़क तो नहीं है। PWD ने क्या कहा, एक बोर्ड लगाया, यह रास्ता आम रास्ता है, ये किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। आप 40 बिल्डिंग जो अंदर बनी हुई है उस सड़क के दोनों तरफ, उसमें से सिर्फ 2 का नक्शा पास करा के आप 38 बिल्डिंग बनाते हो। जब यही ग्रेटर नोएडा में सुपरटेक ने 500 फ्लैट की मंजूरी लेके 2500 फ्लैट बनाए थे तो उस पर भी कार्रवाई हुई ना। इस तरह से किसी भी अवैध जो निर्माण होगा, जो कोई भी अवैध कार्य होगा, उस पर तो कार्रवाई होगी। अब इसको बदले की राजनीति कह के लोग देख रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। देखिए, कहते हैं ना कि 100 गुनहगार छूट जाए लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि गुनहगार वाकई में छूट जाने चाहिए। गुनहगार जो है उनको उनके गुनाह की सजा मिलनी चाहिए। आजम खान पे 100 से ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, ये आप भी जानते हैं, पब्लिक डोमेन में है, जिसमें से 2-3 में तो वो सजा याफ्ता भी हो चुके हैं। किसी में 7 साल, किसी में 2 साल की सजा भी हो चुकी है उनको। उस आदमी ने, जब तक मुलायम सिंह का राज था, जब तक समाजवादी पार्टी की तूती बोलती थी, तो उस वक्त किसकी तूती बोलती थी? आजम खान की तूती बोलती थी। आजम खान ने उस समय शायद ये सोचा होगा कि कानून क्या है, मैं जो कह रहा हूँ वही कानून है, अब बनाओ रे बिल्डिंग, बनाओ, कौन होगा मैं देख लूंगा। आज समय आया है तो लोग देख रहे हैं। जब आपकी सत्ता चली गई तो आपको भुगतना तो पड़ेगा ही जो भी आपने गलत काम किया है। जब तक आप सत्ता के नशे में थे आपको कोई बोलने वाला नहीं था, कोई आपका हाथ पकड़ने वाला नहीं था। जैसे ही सत्ता गई, सही काम हो रहा है, इसको बदले की भावना से क्यों देखना है? सही काम को कभी भी बदले की भावना से देखने की जरूरत नहीं है। आजम खान ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि ऐसा भी वक्त आएगा कि जो ड्रीम प्रोजेक्ट, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी को उनका कहा जाता था, और वहां पर कम से कम 25 से 30 जो FIR है वो तो इसी बात की दर्ज हुई है कि जो किसान है, अच्छा चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सबकी जमीन हड़पी गई। अब देर से लगता है कि उन लोगों को न्याय मिलेगा, हालांकि अभी तो ये इलीगल कंस्ट्रक्शन पर एक्शन लिया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। प्रीति जी, आदमी के कर्म कभी पीछे नहीं छोड़ते। आज नहीं तो कल वो अवश्य उससे बदला लेते हैं। व्यक्ति आम का वृक्ष लगाए और सेब की फल की आशा करे तो पॉसिबिलिटी नहीं है। जब जब सरकारें सपा की आई तो सैफई का विकास हुआ या फिर रामपुर का विकास हुआ? समूचे उत्तर प्रदेश का विकास नहीं हुआ। तो क्या समूचा उत्तर प्रदेश रामपुर ही है या सैफई है? सैफई में हवाई पट्टी भी है, सैफई में डिग्री कॉलेज भी है, सैफई में मेडिकल कॉलेज भी है, और सैफई में सैफई महोत्सव भी है। तो क्या समूचा उत्तर प्रदेश सैफई है? केवल इन्होंने अपने परिवारों की और अपने अच्छे मंत्रियों का विकास किया। आज योगी जी हैं, 10 वर्ष होने वाले हैं। प्रीति जी, योगी जी ने इस जनता को और प्रदेश के भूभाग को
अपना कर्म भूमि, अपना तपोभूमि समझकर उसका विकास कर रहे हैं। चाहे वो गंगा एक्सप्रेस हो, चाहे वो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हो, चाहे वन मेडिकल वन डिस्ट्रिक्ट हो, हर एक जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज की योजनाएं योगी जी लिखा है। उन्होंने अपने नाम से कोई यूनिवर्सिटी, अपने नाम से कोई महल, अपने नाम से कोई कार्यालय, अपने नाम से कोई घर या अपने नाम से कोई उद्योग नहीं बनाया। लेकिन समाजवादियों ने अपने नाम से चाहे यूनिवर्सिटी बनाई हो, चाहे वो अपने आवास बनाए हो, चाहे अपने गांव को चमकाए हो। योगी जी ने जब उनके पिताजी की देहांत हो गया था तो अंत्येष्टि के लिए अग्नि देने के लिए उनके परिवार ने बोला। तो मैं तो कहता हूँ ऐसे शासक है ही नहीं। मैं योगी जी का फ़ैन हूँ और योगी जी से मोहब्बत करता हूँ। क्यों करता हूँ? एक तरफ पिताजी की सैया और एक तरफ कोरोना काल की महामारी में उत्तर प्रदेश का बागडोर। ये कह दिया कि पिताजी आप चले गए, मैं आपकी अंतिम स्थिति में नहीं आ सकता, लेकिन मेरी जिम्मेदारी इस प्रदेश की जनता को संभालना है। तो ऐसे ऐसे योगी जी और ऐसे शासनकाल हुए हैं। और सपा ने क्या दिया है? एक तरफ दिया था सैफई का महोत्सव और एक तरफ दिया था मुजफ्फरनगर का कराना का दंगा। तो दंगा कराया, लेकिन हाँ योगी जी ने आज जो फैसला लिया है, सरकार ने जो फैसला लिया है, जो गरीबों की, मजदूरों की, मस्कीनों की जो जमीन छीनी थी वापस कराई है, और जो अवैध है, जो नक्शा नहीं पास कराया था रामपुर अथॉरिटी से, वो तोड़ा जा रहा है। तो तोड़नी चाहिए। ठीक है, वो तोड़ा जाना चाहिए। सर, आपको लगता है चाहे कोई लीडर हो या फिर बिजनेसमैन हो, अगर कोई अपराध कर रहा है तो सजा तो उसको मिलेगी। अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ, 2 सिर्फ बिल्डिंग वहां पर थी जिनको अलाउ किया गया था, लेकिन उसके बाद 38 खड़ी कर दी गई थी। अब जो एक्शन लिया जा रहा है ये बिल्कुल सही है। हाँ प्रीति जी, देखिए अभी आपने कहा कि देखिए 40 बिल्डिंगों में सिर्फ 2 जो जिला पंचायत के वहां से 2 नक्शे पास हुए थे, बाकी 38 रह गए। तो भाई 38 से जो बिल्डिंग बनी हुई है उसमें बुलडोजर चलने की प्रक्रिया की बात यहाँ पे हो रही है। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी बुलडोजर की प्रक्रिया सुनी जा रही है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी सुनवाई चल रही है बुलडोजर को लेकर। और रही बात यह कि 38 तो ये कह रहे हैं कि इन्होंने भी उदाहरण दे दिया, नोएडा के अंदर जो टावर बने हुए थे 2500 की जगह 5000 बन गए थे, इन्होंने वहां का उदाहरण दिया। लेकिन ये यूनिवर्सिटी के अंदर जो बिल्डिंग बनी है ये हमारे अपने हर भाइयों के पैसे की कमाई है। भाई अगर आपको लगता है कि वहां पर 38 बिल्डिंग बिना नक्शे के बनी है तो एक पर कॉस्ट फैक्टर होता है, सरकार अपने अधीन ले और वहां के बच्चों को और वहां के जो गरीब जनता उनको मुहैया करा दीजिए। तोड़ने से क्या फायदा उन 38 बिल्डिंग में? अगर 38 बिल्डिंगों में अगर वहां की जनता, गरीब जनता रहेगी तो उनके सर पे छत होगी। लेकिन ये बदले की भावना वाली बातें हो जाती है। अभी इन्होंने कहा कि देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी ने यूनिवर्सिटी या बहुत सारे नाम लिए। देखिए मेरे सूबे के वजीर आला हैं, दिल से मैं खैर मकदम करता हूं अपने सूबे के वजीर आला का। लेकिन ये बता दीजिए मोहम्मद अली जौहर साहब हैं, उन्होंने क्या करा था? भारत स्वतंत्रता आंदोलन के हिस्सा रहे थे, उन्होंने देश को आजाद कराने के लिए उन्होंने हिस्सा लिया था। शायद उनको उनका इतिहास नहीं मालूम। आप क्या कह रहे हैं क्योंकि वो मुस्लिम है इसीलिए उनके खिलाफ ही एक्शन लिया जा रहा है? हाँ देखिए, अभी मैंने कहा कि आजम खान साहब को मैंने मुस्लिम कहा, तो देखिए यहाँ पर एक अलग वो हो गए। लेकिन जब अरे सुन लीजिए अरे भाई वो विक्टिम कार्ड आप लोग रखते हैं, वो हम लोगों के पास नहीं है। हाँ, हम लोगों के पास विक्टिम कार्ड नहीं है। अगर मैं इनसे कहूं कि हाँ जी बता दीजिए कि अगर इनसे कहूं कि भारत की नागरिकता साबित कर दीजिए, तो भाजपा के प्रवक्ता तक अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाएंगे। ये भी नहीं बता पाएंगे कि हमारी नागरिकता के लिए हम लोगों को ये डॉक्यूमेंट्स देने। लेकिन बात यहाँ पर आती है 38 बिल्डिंगों की बात आती है। अगर 38 बिल्डिंगों पर बुलडोजर न चल के अब परकोस फैक्टर से अगर उसका नक्शा पास करा लिया जाए, सरकार के अधीन हो जाए, तो इसमें क्या बुराई है? अरे बच्चों का भी फायदा, जनता का भी फायदा, और जनता तो दुआएं देगी सरकार को। लेकिन यहाँ पर ये दुआएं नहीं चाहते, ये चाहते कि वहां पर बुलडोजर चले ताकि पता चले कि 38 बिल्डिंग जो है उनको धराशायी करा जाए। मैं एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि देश के जनता का पैसा, उस देश की जनता का पैसा ऐसा मत जाने दीजिए। वो बिल्डिंगों को आप परकोस फैक्टर से पास कराइए, सरकार के अधीन लीजिए, और यूनिवर्सिटी को अधीन लीजिए सरकार के अधीन, और चलाइए ताकि हर बच्चा उसमें एजुकेशन प्राप्त। वो ये कह रहे हैं एक तो सरकार सिलेक्टिव कार्यवाही करती है, जैसे उन्होंने कहा कि आजम खान क्योंकि मुसलमान है इसीलिए उनके पीछे हाथ धोके पड़ गए हैं। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि ये जो जैसे कि सर कह रहे हैं बिल्डिंग नहीं, वो मानिए कमरे हैं, तो भी वो कह रहे हैं कि क्या उनको तोड़ना जरूरी है? आप उन्हें गरीब लोगों को दे दीजिए, तोड़ने से क्या होगा? देखिए प्रीति जी, इन्होंने कहा कि हम चूंकि टारगेट कर रहे हैं चूंकि वो मुसलमान हैं। हमारी जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं
चाहे वो राशन का हो, चाहे वो गैस का हो, चाहे वो मकान का हो, चाहे वो इलाज का हो, वही आयुष्मान भारत। किसमें हमने मुसलमानों को वंचित किया है? 40% मकान दिए हैं मुसलमानों को, 38% गैस दिए हैं मुसलमानों को, 100% राशन दे रहे हैं मुसलमानों को, और 100% आयुष्मान कार्ड के तहत उनका इलाज करा रहे हैं। तो हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं है, लेकिन गलत गलत है, अवैध अवैध है। ये कह रहे हैं कि वहां पर लोगों को घुसा दीजिए, तो कल तो गौशाला में अगर 50 गाय हैं और जगह खाली है तो वहां भी लोगों को घुसा दे रहने के लिए। ऐसे थोड़ी चलता है, पद्धति से चलती है चीजें। जब आपने गैर कानूनी काम किया है और वो चीजें कोर्ट में पेश हो गई हैं, तो उसके ऊपर जो कोर्ट का नजरिया है उसकी भी तो बात कर लें। ठीक है, बताइए। आपने हमें राम मंदिर का जगह दिया ना कोर्ट के आदेश के बाद, क्या देते हम नहीं देंगे? तो इसी तरीके से जब कोर्ट का आदेश है तो उसको ध्वस्त होने दीजिए। ठीक है, बताइए सज्जन। हाँ हाँ, देखिए अभी यहाँ पर भाजपा के प्रवक्ता ने 2-3 बातें कही, और एक तो इन्होंने इंसान की तुलना गाय से करी कि अगर वहां कोई गौशाला है, वहां गाय रहती है, तो ये इंसानों को भी वहां पर रहने दीजिए। अरे मेरे हिंदू भाइयों की आस्था है गाय, लेकिन जो इंसान है वो इंसान की आस्था नहीं है, सिर्फ गायों की आस्था, क्योंकि गाय मेरे हिंदू भाइयों की आस्था है और हम उनका सम्मान करते हैं। अरे अगर इंसान की अगर वैल्यू अगर ये समझते तो निहत्ते मुसलमानों की कहीं पे भी लिंचिंग नहीं हो जाती, कहीं पे भी नहीं मार देते उस बात को। तो मैं इसी बात को कह रहा हूं। प्रीति जी, एक बात बड़े ध्यान से, गाय को अगर हम कहते हैं कि नेशनल मदर का दर्जा दीजिए तो इनको आगे आना चाहिए, मगर ये तो उन्हें नेशनल मदर का दर्जा ना देके और कह रहे हैं कि भैया उनके साथ रहने को मजबूर कर दे। अरे भाई, हम तो 38 बिल्डिंगों की भी बात कर रहे हैं। अब मैंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करा, इन्होंने राम मंदिर की बात करी, इन्होंने कहा कि भाई जब राम मंदिर की बात है तो ऐसे ही दे देते। भाई भारत के अंदर कोर्ट है, संविधान है, उस सबका हम लोग सम्मान करते हैं। कोर्ट ने फैसला करा, कोर्ट में भी तो ये भी तो कोर्ट के फैसले पे हो रहा है। हाँ देखिए, अभी सुन लीजिए, अभी आपने कहा कि कोर्ट का सम्मान, तो मैंने कहा ना कोर्ट के फैसले का सम्मान हम करते हैं। एक बात और भी तो कही, अभी बुलडोजर की सुनवाई भी तो कोर्ट के अंदर चल रही है। और देखिए जो कोर्ट के, हाँ बिल्कुल, देखिए बुलडोजर ही है, जब बुलडोजर से बिल्डिंग जमी दो जो हो सकती है तो वही बुलडोजर का केस सुप्रीम कोर्ट में भी तो चलता है। ठीक है, हाँ। गिराएंगे, बुलडोजर से ही गिराएंगे ना। कोई अवैध निर्माण है तो किससे गिराएंगे? बुलडोजर से गिराएंगे ना। कि कुछ और नया हथियार इजाद कर ले योगी जी की भैया बुलडोजर मेरे नाम से बदनाम हो गया, आप कुछ और लाओ, क्योंकि लोग मुझे बुलडोजर को लेकर ट्रोल कर रहे हैं। बुलडोजर से ही बिल्डिंगें गिरती हैं। अगर कोई अवैध निर्माण है तो कैसे गिराया जाएगा? आपने सुपरटेक का उदाहरण दिया, 2 टावर खड़े थे, गिराया गया ना सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। अगर कोई अवैध निर्माण है तो गिराया ही जाएगा भाई साहब। उसमें भी लोगों के पैसे लगे थे, खून पसीने की कमाई लगी थी कि नहीं लगी थी? तो आप ये क्या सिंपैथी कार्ड खेल रहे हैं कि नहीं बन गया है तो रहने दीजिए अवैध? फिर तो पूरे देश में अवैध निर्माण होता रहेगा और फिर कहेंगे बन गया है तो रहने दीजिए। मजाक चल रहा है क्या कोई? यहाँ पे कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। कभी कहते हैं देश संविधान से चलेगा, फिर कहते हैं नहीं देश इमोशन से चलेगा। देश या तो संविधान से चला लो या इमोशन से चला लो, आपकी मर्जी है। हमारे जेब में क्रेडिट कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, इनके पास हमेशा विक्टिम कार्ड लेके तैयार बैठे मिलेंगे आपको। आप नाम लो, हम मुसलमान हैं इसलिए हमें सजा मिल रही है। कल क्या हुआ? अगर ये जिसको अभी दिल्ली दंगे पे आरोपी सिद्ध किया गया, अगर ये कपिल होता तो क्या इसको फांसी मिलती? आ गया फटाक से विक्टिम कार्ड। अगर वो कपिल होता ना तो उसको कोई एनजीओ उसके लिए वकील नहीं खड़ा कर रहा होता, सबने उसको पहले मुजरिम मान के फांसी पर चढ़ा दिया होता। कोई उसके लिए खड़ा होकर लड़ नहीं रहता। कोई कांग्रेस का नेता नहीं कह रहा था कि विक्टिम बनाया जा रहा है, मुस्लिम है तो इसको सताया जा रहा है, ये कोई नहीं कह रहा होता। तो ये विक्टिम कार्ड का सिस्टम जो है बंद होना चाहिए हिंदुस्तान में, मेरी ये डिमांड है। ठीक है सर। प्रीति, सत्यता तो यह है कि ये जो जौहर यूनिवर्सिटी का मामला न्यायालय के समक्ष गया, पहले न्यायालय गया, फिर हाई कोर्ट के समक्ष गया। अभी नहीं पता हाजी भाई नाजिम को कि यहाँ पर चक्रोड़ भी उसके अंदर यूनिवर्सिटी में है, सचु संपत्ति भी उसके अंदर है, सरकारी संपत्ति भी उसके अंदर है, नहर की जमीन भी उसके अंदर है। 1400 बीघा जमीन को सरकार ने अपने साथ में ले लिया है। जो 1400 बीघा या 250 एकड़ जमीन थी जो अवैध तरीके से जौहर यूनिवर्सिटी में मिला ली गई थी, शत्रु संपत्ति
सरकारी जमीन, अवैध कब्जे, अवैध निर्माण, इसको हाई कोर्ट ने गलत माना है, असत्य यानी कि जबरदस्ती कब्जा माना है, इसीलिए उसका आदेश हुआ है खाली करने का। और भवन है, ये तो कहते हैं कि किसी महापुरुष के नाम पे यूनिवर्सिटी बन गई है, तोड़ रहे हैं। किसी महापुरुष के नाम पर बेईमानी करोगे, किसी महापुरुष के नाम पर ठगी करोगे, किसी महापुरुष के नाम पर गोली चलाओगे, किसी महापुरुष के नाम पर गरीबों की जमीन छीनोगे। हाजी नाम साहब पढ़ के आओ ना, तथ्य क्या है। हाई कोर्ट ने आदेश दिया है उसको हटाने का। फिर मैं कह रहा हूँ, शत्रु संपत्ति उसमें शामिल है, अवैध संपत्ति उसमें शामिल है, सरकार की संपत्ति उसमें शामिल है, चक्र उसके अंदर शामिल है, सरकार की संपत्ति उसमें शामिल है, जबरदस्ती किसानों से जमीन हड़पी की वो शामिल है। उसको हाई कोर्ट इलाहाबाद ने गलत माना है और ये आदेश दिया है सरकार को। सरकार ने कब्जा कर लिया, तोड़ रही है सरकार। सरकार तो कानून की चल रही है, बिल्डोजर योगी नहीं चला रहे, बिल्डोजर चला रहा कानून, और कानून है देश का, न्यायालय हमारा, न्यायालय के आधार पर चलता है बिल्डोजर। ये तो विक्टिम कार्ड खोलते हैं क्या वो महापुरुष के नाम पर बनी थी। अरे महापुरुष के नाम पर बनी थी तो अवैध कब्जा करोगे, पत्थरबाजी करोगे, जमीन छीनोगे, हत्या करोगे, सैफई में डाल देखोगे, मुजफ्फरनगर में तांडव कराओगे। ले लेती हूँ सर जवाब। सर ठीक है। देखिए, अभी इन्होंने कहा कि वहाँ जो बिल्डिंगें बनी हैं उसमें गरीबों को बसा दीजिए। नाजिम भाई को नहीं मालूम है तो मैं इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। नोएडा के अंदर 154 अवैध कॉलोनियां काटी गई हैं, डूब क्षेत्र में भी जमीनें बेची गई हैं, और वहाँ गरीबों का पैसा लगा हुआ है। लोगों ने उनको बहका कर, फुसला कर, ठग कर जमीन बेच दी है, और वहाँ पर जब कब्जा लेने जाते हैं तो बुलडोज कर देते हैं। ये क्या कर रहे हैं ये लोग? 9 साल से क्या कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर? नहीं ना ना, इन्होंने कहा कि जो डूब क्षेत्र के अंदर जमीनों पे कब्जा हुआ जो बिकी है, उन गरीबों का क्या दोष है भाई? उन्होंने तो जमीनें खरीदी, अपना पैसा दिया। लेकिन अगर ये इस बात को कह रहे हैं कि वो डूब क्षेत्र में वहां पर निर्माण हुआ है, तो 9 साल से ये कर क्या रहे हैं? उन पे क्यों हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए नाजिम भाई अपनी बातों में खुद फंस गए। ये कह रहे हैं कि दुश्मनी के तहत इनकी बिल्डिंगें गिराई जा रही है। ये कह रहे हैं ना, दुश्मनी के तहत, मुस्लिम है इसलिए। 9 साल लगा जब कानूनी प्रक्रिया के तहत जब कोर्ट का आदेश आया तब बिल्डिंग गिराई जा रही है। कोई योगी जी पर्सनल खुन्नस नहीं निकाल रहे। अगर निकालना होता तो पहले साल निकाल देते। हाँ। तो वेट कर रहे हैं कि सरकारी प्रक्रिया पूर्ण हो, कोर्ट से आदेश आए तो गिराया जाए। कोई एक ऐसा इंसिडेंट बता दिया जहां बुलडोजर चला हो जो बगैर कानूनी प्रक्रिया के चला हो, बगैर किसी रूल के चला हो। अगर ऐसा एक इंसिडेंट बता दे तो मैं मान जाऊं इनको। प्रीति जी पीस पार्टी उत्तर प्रदेश में है और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उत्तर प्रदेश में है। जौहर यूनिवर्सिटी के लिए हाई कोर्ट में क्या किया कि इन्होंने, ये आप छाती पीट रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं मुसलमानों को। आपके अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आपके हैं पीस पार्टी के, उत्तर प्रदेश में रहते हैं। आप भी प्रवक्ता हो तो आप भी उत्तर प्रदेश में रहते हो। आपने जौहर यूनिवर्सिटी के समर्थन में जो दर्द हो रहा हो तुम्हारे को, जो बिल बना रहे हो, जो रो रहे हो, छाती पीट रहे हो, क्या किया बताओ जनता को। ठीक है सर, बस आज मैं इनसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि हमारी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मुसलमानों को मिल रहा है, हाँ या ना? सारे सवालों का। हाँ देखिए, मैं पहले भाजपा के प्रवक्ता को सवाल का जवाब देता हूं। इन्होंने योजना के बारे में बात करी। अरे राज्य सरकार और केंद्र सरकार की नैतिक जिम्मेदारी होती है जो भी योजना का लाभ वहां की जनता को दिया जाए। अलग से कुछ नहीं दिया जाता कि भैया मैंने मुसलमानों के लिए, लेकिन अब ये कहेंगे अल्पसंख्यकों के लिए करा। तो अल्पसंख्यक के अंदर सिर्फ मुसलमान आता क्या? पारसी, जैन, बौद्ध ये सब नहीं आते क्या? लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ निशाने पर मुस्लिम समाज को रखने की कोशिश करते हैं। और फिर क्योंकि ये कहा जाता है कि मुस्लिमों को टारगेट किया जाता है, इसलिए। हाँ, तो ये टारगेट करने वाली बात नहीं। इन्होंने कहा कि बताइए कौन सी योजना का लाभ मुसलमानों को नहीं, ये कहे कि कौन सी योजना का लाभ हिंदू भाइयों को नहीं मिल रहा। अगर मुसलमान को मिल रहा है तो हिंदू को भी मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कहेंगे ये। और दूसरी बात अभी ऐसा भेदभाव नहीं है ना प्रीति जी, फिर तो भेदभाव नहीं है ना, फिर ये भेदभाव का इल्जाम। सुन लीजिए, ऐसा नब्बासी भाई ने एक बात कही पीस पार्टी के बारे में। इन्होंने कहा कि देखिए अली जौहर यूनिवर्सिटी के बारे में। अरे भाई आप पहले पता कर लीजिए, कोर्ट के अधीन चल रहा है मामला। जब कोर्ट के अधीन चल रहा है तो हम कोर्ट में इंटरफेयर नहीं कर सकते। कोर्ट का फैसला तो आने दीजिए। अरे भाई कोर्ट का फैसला। और दूसरी बात, आरडीए के यहाँ बच्चों के भविष्य की बात है, बच्चों के भविष्य की। इन्हें दिक्कत है कि उस यूनिवर्सिटी का नाम अली जौहर क्यों है? अरे भाई अगर आपको अली जौहर मुस्लिम नाम से दिक्कत है तो हम कहते हैं दूसरे नहीं, इस नाम से हमें कोई दिक्कत नहीं है। सरासर झूठ। कोई मुसलमान भाई इनके बहकावे में नहीं आए। ये झूठ फैला रहे हैं, आपको बरगला
यानी मुस्लिम नाम से दिक्कत तो हम कुछ और जौहर साहब का अरे उसमें हम जौहर साहब का खैर वो मकदम बच्चों करते के हैं। हाथ से है। हम जौहर एक मिनट सर, अली जौहर नाम से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ये आप गलत बात कह रहे हैं। जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि उस कंस्ट्रक्शन को गिराया जाएगा। आप बताइए, जो जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी की जा रही है इलीगल कंस्ट्रक्शन को, आप कैसे देखते हैं? ये बहुत बड़ा सराहनीय काम है। पहले वहाँ के गरीब जो किसान मुसलमान हैं उनकी जमीनें हड़प रखी है। अब सरकार आई है उनकी सुध बुध लेने के लिए कि भाई किसानों की जमीन वापस हो, गरीबों को हक मिले, तो उस तहत में काम अच्छा हो रहा है। लेकिन पहले की सरकार कुछ काम ही नहीं कर रही थी, उसके ऊपर बैठी थी, डोरा डाल रही, ठीक है, इससे सफाई का डांस। अभी तो सिर्फ इलीगल कंस्ट्रक्शन ही गिराया जाएगा। जी, ये जितना भी अनलीगल है मैम, पहले इतनी सरकार सो रही थी क्या? पहले तो कोई काम ही नहीं हुआ, ठीक है। अब सरकार आई है, गरीबों के हक के लिए वो कब्जा हटवा रही है, तो बहुत बड़ी बात है ना। उससे पहले तो कोई काम ही नहीं हुआ यहाँ पे। ये देखिए, यही कहा जा रहा है सर कि अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन को हटाया जा रहा है तो ये अच्छी बात है ना। ये चीज तो पहले होनी चाहिए थी, पहले क्यों नहीं सरकारों ने कहा? पहले किसी ने सुध-बुध क्यों नहीं ली? हाँ प्रीति जी, देखिए मैं भी बार बार इसी बात को कह रहा हूँ, जो ये अवैध हैं बिल्कुल इन पर बुलडोजर चलना चाहिए। भाई हम कहते हैं कि किसी भी सरकारी जमीन पर कोई कब्जा नहीं होना चाहिए, लेकिन बात यहाँ पे 38 बिल्डिंगों की आ रही है। इसमें देखिए हमारा तुम्हारा टैक्स है, हमारा तुम्हारा टैक्स भी वहां पर गया हुआ है और पैसा लगा हुआ है, जनता का, गरीब का पैसा लगा हुआ है। अरे भाई अगर आप, अरे सुन तो लीजिए, अरे वो निजी है, तो फिर इसका मतलब आप जानते हैं कि जब वो निजी है तो इसका मतलब आजम खान साहब का पैसा लगा हुआ है। भाई आजम खान साहब का ही तो पैसा लगा हुआ है। अभी मैंने जनता के पैसे की बात करी तो इनको दिक्कत हुई। मैंने कहा कि जनता को अगर वो फ्लैट मिल जाए तो इन्हें जब दिक्कत हो रही है। हाजी नाजिम खान कह रहा कि अगर वो 38 बिल्डिंग है, अगर वो प्रकोष्ठ फैक्टर में अगर उनका नक्शा पास हो जाए, वो सरकार अपने अधीन ले ले, तब भी इनको दिक्कत। भाई मुसलमान करे तो करे क्या? अब ये बता, कुल मिलाकर आप देखिए, अगर इलीगल काम हुआ है, जमीन हड़पी गई है, इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है, अवैध तरीके से बिल्डिंग बनाई गई है या पूरा एम्पायर खड़ा किया गया है, तो उसे ध्वस्त किया जाएगा। और इसी के तहत अब रामपुर में एक्शन भी देखने के लिए मिल रहा है। फिलहाल जनता की आवाज में इतना ही। आप देखते रहिए भारत 24।